गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं स्टडी विद टेको वॉइस। आज हम पढ़ेंगे बच्चों 8th क्लास का चैप्टर थ्री है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड चीजें भी पढ़ेंगे। ओके। और बच्चों सबसे पहले है आपका क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व जैसा कि नाम से ही है, क्लोज होता है वो, ठीक है। पर डेफिनेशन क्या है उसकी? क्लोज्ड कर्व इज अ कर्व विद नो एंड पॉइंट्स एंड विच कंप्लीटली एनक्लोज एन एरिया। जो पूरा एरिया घेरे और जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। जैसे सर्कल है, सर्कल का कोई एंड पॉइंट होता है? मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहीं पे आ गए, फिर यहीं से। ऐसे ही ट्राइंगल, ऐसे कर्व जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ओके। और नेक्स्ट है आपका बच्चों सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, अ सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। एक ऐसा कर्व जो अपने आप को मतलब क्रॉस ना करे, यानी कट ना करे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व जैसे ये सर्कल और ये ट्राइंगल है, ये सिंपल कर्व हो गया। अब कौन सा सिंपल कर्व नहीं है? जैसे अगर मैं इसका डायग्राम दूं, ये जो बन रहा है ये वाला ये डी कर्व जो है सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। ये कई बार इंटरसेक्ट हो गया, ये वाला इंटरसेक्ट हो गया, ये भी एक तरह से ट्राइंगल है, लेकिन ये जो है इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व क्या होना चाहिए? जो इंटरसेक्ट ना हो। जो इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगन की। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, गन मतलब यहाँ पे साइड से है, ठीक है। तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट का बना हो उसे पॉलीगन कहते हैं। जैसे आप बात करते हैं, ये है आपका एक तरह से आपका कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। देखो 1 2 3 4 साइड है ना। अब बताऊंगा बच्चों क्वाड्रिलेटरल कनकेव क्यों है, बस क्वाड्रिलेटरल समझ लो। ये आपका क्या है? ये बच्चों है आपका कनकेव पॉलीगन या कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आप 4 साइड हैं इसकी, तो क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए। तो ये क्या है आपका? ये है 4 लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल भी है। सिंपल यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है। सेम ऐसे ही ये आपका रेक्टेंगल है, ये इंटरसेक्ट हो गया, तो इसीलिए ये क्या है? ये आपका क्या है? ये सिंपल ही नहीं है। तो जब सिंपल नहीं है तो हम बात करेंगे पॉलीगन भी नहीं है। और इसका एंड पॉइंट इतने सारे हैं, 1 2 3 4। जब इसके एंड पॉइंट हो गए तो इसका मतलब क्या है? क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है तो फिर ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन के लिए 2 कंडीशन होती है, सिंपल और क्लोज्ड। तो ये ऑब्वियसली इसमें एंड पॉइंट है, तो इसलिए ये भी क्या है? क्लोज्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। करेक्ट। इसमें क्या है बच्चों? ओनली ए एंड ओनली बी आर पॉलीगन। ये वाला ए और ये बी पॉलीगन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है आपका? मतलब 2 तरह के पॉलीगन होते हैं। जो एक है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन अ पॉलीगन दैट दैट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल हों, सारे एंगल्स इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। If all sides are not equal and all angles are not equal, that polygon is called irregular polygon. क्या बोलते हैं उसे? Irregular polygon. If all sides are not equal, all angles are not equal, that polygon is called a irregular polygon. Okay? इसके बाद है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलीगन। तो पॉलीगन का क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये 2 टाइप से होता है बच्चों। एक है कन्वेक्स पॉलीगन, एक है कनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब बच्चों हम बताया था ना कनकेव क्वाड्रिलेटरल, वो मैं इसको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी डेफिनेशन बताते हैं। पहला है हमारा मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में 2 तरह के पॉलीगन होते हैं, एक कन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन बतानी है बच्चों। डेफिनेशन क्या है इसकी? अ पॉलीगन दैट हैज ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। एक पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल क्या हो? 180 डिग्री से छोटे हो, यानी ऑल दैट इज। एक और है इसका, एक और पॉइंट है इसका, क्या है? इफ ऑल वर्टिसेस पॉइंट्स आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसके सारे वर्टेक्स है सेंटर से दूर हो,
ठीक है, सेंटर की तरफ ना जा रहे हो। जैसे अब हम ये बात कर रहे हैं ABCD, ये पेंटागन है, 5 साइड है ई तक, ठीक है ना। तो ये पेंटागन क्या है आपका, ये है कन्वेक्स, क्योंकि सारे वर्टेक्स अलग अलग है और सभी का एंगल जो है इंटीरियर एंगल जो 180 से कम है। और बच्चों इसका जो है ऑल डायगोनल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन लाई एंटायरली इनसाइड द पॉलीगन। जितने भी डायगोनल होंगे, जैसे मान लो एक डायगोनल आपका ये बन गया, यहाँ पे एक डायगोनल ये बन गया, और क्या है बच्चों, एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल ये बन गया। तो दिस ऑल डायगोनल्स आर लाई इनसाइड द पॉलीगन, करेक्ट। अब बच्चों इसके बाद है आपका कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन दैट हैज वन और मोर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, जिसमें एक भी एंगल या एक से ज्यादा एंगल 180 से ग्रेटर आए, उसे क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगन, करेक्ट। और सम वर्टिसेस इनवर्ड्स टू द सेंटर, और जो वर्टिसेस हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये देखो क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, देयर आर द 4 साइड्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल, बट दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बट इट इज अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसका जो एक वर्टिस, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे लगा लो, तो ये सेंटर जो है सेंटर की तरफ जा रहा है ना, ये तो यानी एक वर्टिसिस है जो सेंटर की तरफ है, ठीक है। और इसका एक डायगोनल जो है बाहर की तरफ होता है, जैसे हो भी सकता है। अब मान लो ये है, अब इसमें कितने सारे पॉइंट जो है, मान लो सेंटर ये है, कितने सारे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, समझ आया। तो यानी अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो वो क्या होगा, कनकेव। कोना मतलब अंदर की तरफ होगा, बेसिकली ये है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें कोने सारे बाहर की तरफ ही होते हैं, ठीक है, समझ आया। ओके बच्चों, 2 सेकंड या 2-3 सेकंड के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्व, क्लोज कर्व क्या था, क्लोज कर्व इज अ कर्व दैट विद है, क्लोज कर्व इज अ कर्व विद नो एंड पॉइंट्स एंड विच कंप्लीटली एनक्लोज एन एरिया। मतलब एक कर्व जिसमें कोई एंड पॉइंट ना हो। सिंपल कर्व क्या था हमारा, जो अंदर से क्रॉस ना करे। और पॉलीगन क्या था, जो लाइन सेगमेंट का बने। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन जिसमें सारे एंगल जो 180 से कम होंगे, और कनकेव पॉलीगन जिसका एक भी एंगल 180 से ग्रेटर होगा। तो बेसिकली ये बच्चों चैप्टर 3 का आपका बेसिक था। इसी से रिलेटेड इसमें एक चीज और रह गई, जैसे बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये मैंने बता दिया, समझा दिया, ठीक है। और बच्चों सभी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं, ताकि उसकी अपडेट आपको मिल सके। और अच्छी लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि हैंड राइटिंग भी ठीक है आपके लिए।